राधे राधे। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। बात सही है। तो फिर हम ये कर्म करते हैं, अच्छे हो या बुरा, बिना भगवान के मर्जी के कैसे कर सकते हैं? यानी कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब भगवान का ही मर्जी से कर रहे हैं। तो नहीं, ये गलत बात है। आपको यहाँ पे समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि भगवान कर्म को अपने बस में नहीं रखे हैं। भगवान कर्म को मनुष्य के खाते में डाल दिए हैं। कर्म का अधिकार मनुष्य को स्वयं के ऊपर छोड़ दिए हैं। वो कर्म के फल को अपने हाथ में रखे हैं। तो हम और आप कर्म अपने मन के अनुसार करेंगे, इसमें भगवान का कहीं से कोई योग्यता नहीं होगा, लेकिन उसका फल भगवान अपने अनुसार देंगे। तो आप और हम कर्म करें तो सोच समझ कर करें। कभी भी ये ना सोचें कि भगवान के मर्जी से ही हम गलत कार्य कर रहे हैं। हम जो भी गलत कर रहे हैं इसमें भगवान की ही मर्जी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आइए इस प्रकार हम आप सबको समझाने का कोशिश करते हैं, जो आप सब आसानी से समझ जाएंगे। क्लास रूम में पढ़ाई करते होंगे और उसके बाद जब एग्ज़ाम आता होगा तो एग्ज़ाम वाले जो सेंटर होता है, वो चाहे नर्सरी का हो या ग्रेजुएशन का, जब आप एग्ज़ाम देते हैं जिस क्लास में, उस क्लास में कुछ स्टूडेंट भी होते हैं, वहाँ पे एक दो टीचर भी होते हैं और वो सब पे नज़र रखे रहते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप लिखते हैं। टीचर देख भी रहे हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर लिख रहे हैं, फिर भी आपको वहाँ पे एग्ज़ाम वाला रूम में नहीं टोकते हैं, ना ही रोकते हैं, ना वहाँ समझाते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा लिख रहा है तो उसको शाबाशी भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम सेंटर है। वहाँ पे उन लोग बस सिर्फ ध्यान रखते हैं कि आप खुद से लिख रहे हैं या किसी से लिखवा रहे हैं। अगर आप खुद से लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो कभी ना रोकेंगे ना टोकेंगे। परंतु जैसे ही एग्ज़ाम का कॉपी जांचने का समय आएगा तो वो आपका लिखे के अनुसार नंबर देंगे। अगर आप सही लिखे होंगे तो सही नंबर मिलेगा, गलत लिखे होंगे तो नहीं, नंबर ही नहीं मिलेगा, यानी कि आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। अगर आप उस समय उस टीचर पे ब्लेम करते हैं कि हम जब गलत लिख रहे थे तो टीचर वहीं पे थे, तो उन्होंने हमें रोका क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं, तो वो इसलिए नहीं समझाएंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम सेंटर था, क्लासरूम नहीं था। इसी प्रकार भगवान मनुष्य को अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिए हैं। फल वो आपके ही कर्म के अनुसार देते हैं। तो आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फल की प्राप्ति होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपको बुरा फल की प्राप्ति होगा। तो अच्छे और बुरे कर्म आप कैसे कर रहे हैं ये खुद से सोच और विचार के कीजिएगा। भगवान को इसका दोष नहीं दीजिएगा। भगवान को खुद के कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। तो कर्म बहुत ही सोच समझ कर कीजिएगा। जैसा कीजिएगा वैसे ही आपको फल मिलने वाला है, यानी कि जैसे आप पेपर लिखेंगे वैसे ही रिजल्ट आने वाला है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम, राधे राधे।